आई लव यू रिंकी। I'm so sorry, मुझे लगा कोई और आ गया है पीछे से। I'm so sorry, वो मेरा हाथ गलती से उठ गया। सॉरी रिंकी, शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तुम अभी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मुझे यही लगा कि कोई और है पीछे से और मैं डर गई, बस इसलिए हाथ उठ गया। इस घर में ना हम दोनों के अलावा कोई नहीं रहता है, कौन आएगा बाहर से? और एक बात बताओ, मेरे पास तुम्हें छूने तक का हक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका हक है मुझ पे। बस वो क्या ना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। शादी को 2 महीने बीत चुके हैं रिंकी, और कितना टाइम चाहिए? अगर तुम खुश नहीं हो तो बता दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। नहीं, मैं खुश हूँ आपके साथ। वो बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे मैं हो जाऊंगी कंफर्टेबल। ठीक है, मैं ऑफिस चल रहा हूँ। आपका लंच। हेलो साक्षी, तो फ्री है क्या? यार मैं राहुल को अभी तक भुला नहीं पा रही हूँ। आज भी इन्होंने मुझे पीछे से हक किया ना, तो मैंने उससे गुस्से में थप्पड़ मार दिया। मैं क्या करूँ, मैं उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूंगी। मैं तो बाद में बात करती हूँ। आप तो ऑफिस चले गए थे ना, कुछ भूल गए? हाँ, चला तो गया था, लेकिन तुमसे कुछ बात करनी। आप बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। वो मैं कह रहा था रिंकी, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना, तो हम लोग अलग हो जाती हैं। आपको सच जानना है ना, राहुल नाम था उसका। हमारा 7 साल का रिलेशनशिप था, बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे से, इतना कि मैंने तो फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली थी। मैं इतना ज्यादा प्यार करती थी उससे कि मेरे दिमाग में उसके अलावा कोई और होता ही नहीं था। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो चला गया मुझे छोड़ के। उसने किसी और लड़की से शादी कर ली। बस इसी वजह से मुझे ट्रस्ट इशू रहते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, इसीलिए बस मुझे आपके साथ यही इश्यूज रहते हैं। मैं कंफर्टेबल अभी नहीं हो पा रही हूँ, बस इतनी सी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आपसे शादी करना चाहती थी, अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मूव ऑन होना चाहती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, बस मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है कंफर्टेबल होने में। 7 साल में उस लड़की ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया ना, फिर भी वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। और उन सब चीजों की वजह से मुझे पता है कि आपको सफर करना पड़ रहा है। मेरी पास्ट लाइफ आपको सफर करवा रही है। जब हमारा रिश्ता हुआ था तभी तो मैंने तुमसे पूछी थी ना सारी बातें, तब तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अब क्यों बता रही हो फिर? तभी बताना चाहिए था ना। अगर इनकी तुम उस समय बताती ना मुझे, तो शायद मुझे इतना बुरा ना लगता। हो सकता है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद भी मैं तुमसे शादी करता, रिश्ता ना तोड़ता। लेकिन आज जब तुम मुझे ये बता रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला है, पर मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर आपको ये सब कुछ पता चलेगा तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे। और आप एक बहुत अच्छे लड़के हो, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, बस इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ नहीं बताया। सब लोगों ने आपकी तारीफ करी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ मूव ऑन करके अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ाना चाहती, अपनी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। मैं भी चाहती हूँ आपके साथ रहना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस यही सारी चीजें मैं अपनी दोस्त से डिस्कस कर रही थी कि शायद वो मुझे गाइड कर पाए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। आई प्रॉमिस विनय, मुझे पता है आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आज के बाद कभी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगी और ना ही कभी आपको हर्ट करूंगी। मुझे रियलाइजेशन है कि मैंने बहुत गलत किया है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे समझो और मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। दूंगा मैं तुम्हें टाइम, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो रिंकी। लेकिन एक चीज याद रखना, पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट खराब करना सही चीज नहीं है। और ऐसे इंसान के चक्कर में अपना वक्त खराब करने का क्या फायदा, जिसका कोई वजूद ही नहीं तुम्हारी जिंदगी के अंदर। पता नहीं दुनिया को क्या हो गया, अपने पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर लेती हैं, और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और उनकी उम्र निकल जाती है। फिर पछतावा होता है कि काश टाइम पे हम संभल जाते। कल को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा रिंकी। अगर सही समय रहते, अगर सही स्टेप नहीं लिया, तो अभी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। लेकिन ऐसे अगर वक्त खोता गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा और कुछ नहीं। जो भी स्टेप लेना है रिंकी, जल्दी ले लो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी भी बर्बाद हो रही है और मेरी भी बर्बाद हो रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखना, इंतजार के चक्कर में हम दोनों का वक्त खराब हो। जितना वक्त लेना ले लो, लेकिन इस चीज़ से बाहर आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के बर्बाद होने का ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन तुम ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हो, और आगे जितना वक्त बर्बाद करोगी कल को पछतावा ही मिलेगा और कुछ नहीं। बाकी तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी मर्जी के बिना कभी तुम्हें छूऊंगा नहीं। अभी मैं ऑफिस निकलता हूँ, तुम आराम करो।